देखिए ये स्केल्स आपके रेगुलर स्केल से ना क्या होता है कि ये रेगुलर स्केल जो हमारे होते हैं 15 सेंटीमीटर के होते हैं, बट 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, दोनों स्केल अपने 30 सेंटीमीटर का, बट दो स्केल क्यों, एक प्लास्टिक का एक मेटल का, ऐसा क्यों? तो मैं आपको इसके पीछे की रीजन बताता हूँ। देखिए मैं दो स्केल क्यों यूज करता हूँ, पर्सनली दो स्केल क्यों रखता हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। चलो मैं आपके साथ ना एक बहुत काम की चीज़ शेयर करता हूँ आज। आप इस वीडियो के बाद ना बहुत सारे अपने पैसे आर्किटेक्चर में बचाने वाले हो। वो कैसे? तो इस वीडियो में मैं बेसिकली उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आप आर्किटेक्चर में अभी से अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे अपने जो एक्सपेंसेस आपके लगने वाले हैं, बहुत सारे जो आप फालतू के खर्चे करने वाले हो, आप 90% जो क्राउड होगा उससे आप कैसे अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो, कैसे सारी चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये सीरीज़ हमारी इसी के ऊपर रहेगी और ये वीडियो बेसिकली आपकी रहने वाली है कि अभी आप आर्किटेक्चर के आपने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, आपकी काउंसलिंग भी हो गई, आपका एडमिशन्स भी ऑलमोस्ट जेईई एग्जामिनेशन के थ्रू डन हो चुका है, नाटक एग्जामिनेशन के थ्रू अभी चल रहे हैं अपने काउंसलिंग। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वेदर कि जो एडमिशन्स अभी लेंगे या फिर जो अभी एडमिशन्स लेने के बाद फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी होंगे, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी कि इस वीडियो में आपको आर्किटेक्चर स्टेशनरी का सही यूज़ बताऊंगा और एक्जैक्टली वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो आपको लेनी चाहिए और जिनमें आपको बिल्कुल भी पैसा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और बहुत काम की चीज़ें बताऊंगा जो आपके आने वाले 5 साल में आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किल्स को जो है अपग्रेड कर सकता है और आपको बाकी स्टूडेंट से अहेड रख सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, सारे स्टेशनरी आइटम्स बताऊंगा मैं, और हो सकता है कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आए जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब आप ये कहोगे कि भैया हमने तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ देख ली हैं यूट्यूब पे जिनमें आर्किटेक्चर स्टेशनरी के बारे में बताया गया है, तो इसमें क्या खास रहेगा। तो इस वीडियो के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस वीडियो में खास क्या रहेगा कि मैं आपको अपनी पर्सनल जो होगा एक ओपिनियन दूंगा, पर्सनल आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट ये मेरे 6 साल हो चुके हैं आर्किटेक्चर में, 3 इयर्स का डिप्लोमा, देन उसके बाद ऑलमोस्ट मेरी 3 इयर्स की डिग्री हो चुकी है ख़त्म एंड मैं 4th ईयर में हूँ। तो मुझे एक्जैक्टली पता है कि इन 6 इयर्स को मैंने कैसे हैंडल किया है, मैंने कैसे अपने एक्सपीरियंस को जो है कलेक्ट किया है, मैंने कैसे सारी चीज़ों को ध्यान से देखा है। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से बता सकता हूँ कंपेयर टू जो जिन्होंने बहुत अर्ली अपना आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया है, फिर जो बहुत अभी अर्ली स्टेजेस में है, तो शायद उनसे ज़्यादा बेटर मैं बताने की आपको गारंटी दे सकता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेशनरी बेसिक आइटम्स के साथ हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक आइटम्स में आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम उन्हीं के साथ में अपना जो डिस्कशन है स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपकी जो बेसिक्स जो स्टार्ट होती हैं वो पेंसिल्स के साथ स्टार्ट होती है, जो जिसके साथ में आपने अपनी अर्ली चाइल्डहुड की बात किया जाए, 1st, 2nd क्लास, 3rd, 4th, 5th, उसके बाद भी आपने पेंसिल्स के साथ बहुत खेला होगा। ठीक है, इवन आज भी हमने जेईई एग्जामिनेशन, नाटक एग्जामिनेशन की तैयारी करी तो पेंसिल्स का बहुत हमने यूज़ किया। तो बेसिक अगर मैं पेंसिल्स की बात करूँ आर्किटेक्चर में, तो आपको कौन सी पेंसिल्स परचेज करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो पेंसिल्स है ये एक 6H है और एक 4B है। तो मैं आपको अपना अगर पर्सनल सजेशन दूँ तो आपको जो परचेज करनी चाहिए वो HB पेंसिल का 1-2 डब्बे आप ज़रूर परचेज करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपकी यूज़ होने वाली पेंसिल होती है वो HB ग्रेड की पेंसिल यूज़ होती है। अब HB में भी H और B का क्या मतलब होता है, H का मतलब आपको पता है हार्ड पेंसिल्स होती है। अगर आप हार्ड पेंसिल्स को अपने टेक्सचर को अगर चेक करना है कि आपको हार्ड पेंसिल कौन सी है और B से बोल्ड पेंसिल कौन सी है, तो आप उसको देख सकते हो, वैसे यहाँ पे लिखा होता है। बट आपको बेसिक डिफरेंस बता दूं कि जो बोल्ड पेंसिल्स होती हैं तो वो आपकी जो लाइनिंग होगी बोल्ड होगा, उसका ग्रेफाइट जो होगा वो उसका आप पाउडर फॉर्म में देख सकते हो, आप उसको टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका ग्रेफाइट जो है वो लूज हो रहा है। ठीक है, और H ग्रेड की जो पेंसिल्स होती हैं वो हार्ड पेंसिल्स होती हैं। अगर आप उसको एक बार अपने स्किन पे भी एक बार चला के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन को एकदम काट रही है पेंसिल्स, बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं। ठीक है, तो उसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं बहुत हल्की लाइंस के लिए, या फिर जब हमें बहुत ऐसी लाइंस चाहिए होती हैं जिनको हमें बाद में जस्ट एक रेफरेंस लाइंस। ठीक है, और B ग्रेड की पेंसिल्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बेसिकली ऐसी लाइंस चाहिए होती हैं जो हमारी फाइनल लाइंस होती हैं, जो हम उनको फाइनलाइज कर रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप HB पेंसिल का 1-2 डब्बे खरीद सकते हैं। अब वो आपको ज़्यादा जो होगा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, 50-45 रुपीज़ के आसपास का पड़ता है आपको 10 पेंसिल्स का। और आपको अगर मैं H ग्रेड में सजेस्ट करूँ तो आप 4H की पेंसिल सबसे बेस्ट होती है। 4H का ले सकते हो आप, जो अपनी जो गाइडलाइंस या फिर जो इनिशियल स्टेज में अपनी डिज़ाइनिंग या फिर कुछ भी जो स्केच करोगे तो उसके लिए 4H की पेंसिल सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। आपको इसके अलावा और किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 4H ले लो और HB ले लो। देन उसके बाद अगर B ग्रेड की बात करूँ तो B ग्रेड आपका जो होता है फाइनली शेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, हैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
तो उसमें आप ले सकते हो 3B ले सकते हो, आप 6 या फिर 7, 8B भी ले सकते हो। तो आपको क्या होगा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। 3B लोगे तो आप उसको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो आपको 4B का भी काम करेगा, 5B का भी काम करेगा, 6B का भी काम कर जाएगा। तो आपको प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए। आप HB के साथ में भी बहुत सारे B ग्रेड्स में खेल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो। तो इसके लिए आपको जो है सीखना पड़ेगा कि आप पेंसिल्स के साथ प्रेशर कैसे उसको डाल रहे हो और कैसे आप उसको प्रॉपर आप उसका ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात हो गई पेंसिल्स की। तो पेंसिल्स का भी ऑल्टरनेट में अगर आपको एक सॉल्यूशन बताऊं तो ये पेंसिल्स आपने देखा होगा, ये मैकेनिकल पेंसिल्स होती हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका यूज़ बिल्कुल मत करना। आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है, जब आप इन तरह की पेंसिल्स का यूज़ करते हो तो आपके जो फैकल्टी होते हैं, जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं वहाँ पे, वो बिल्कुल इन पेंसिल्स को ना ऐसे करके तोड़ के फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो क्योंकि उनका जो सजेशन होता है, वो जो पर्सनली जो चाहते हैं वो कि स्टूडेंट्स इन पेंसिल्स का बिल्कुल यूज़ ना करें, मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ ना करें। तो मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है कि टीचर्स हमारी पेंसिल्स को तोड़ दिया करते थे आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो इसमें आप रख सकते हो, मैं इसके लिए मना नहीं करूँगा, बट आप रख लो। कहीं पे आपको बहुत जो फाइन लाइंस का यूज़ करना होता है, बहुत इसकी जो ग्रेफाइट होती है बहुत पतली होती है, अराउंड 1 mm के आसपास, उससे भी पतली कई बार होती है। तो आप इनको जो माइनर जहाँ पे बहुत छोटी छोटी डिटेल्स करनी होती है, आप उनके लिए यूज़ कर सकते हो। अच्छी होती है चॉइस, बट आप इसको मेजरली यूज़ मत करना, अपने क्लासेस में तो बिल्कुल मत निकालना। आप छुप छुपा के इसका यूज़ कर सकते हो, ओके है, तो आप इसका भी कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है, बट वैसे मत करना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बाकी चीज़ों के साथ में। तो देखिए, बाकी चीज़ों में एक हमारे पास ये आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। आप ये बड़ा सा स्केल देख सकते हो, इसको कहा जाता है पैरेलल बार। तो इसमें भी मैं आपको बताऊं तो 2 कैटेगरी बेसिकली होती है। एक जो मेरे पास ये अभी है 74 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होता है, ऐसे मार्किंग आपको पता चलेगी नहीं, बट यहाँ पे 74 सेंटीमीटर बहुत सारी मार्किंग्स दी गई हैं, 2, 5, 2, 4, 6, 8, मतलब इवन नंबर से मार्किंग होती है। तो इसका बेसिकली हम यूज़ क्या करते हैं कि हम अपना जो टेबल होता है, जो हमारी डेस्क होती है, उसके ऊपर हम इसको सेट किया जाता है, और इसको करने के बाद हम इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से ऊपर नीचे, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली अप एंड डाउन ऐसे ऊपर नीचे करते हैं और साथ में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका भी अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको अरेंजमेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास ये होती हैं। ये इसकी जो होती हैं थ्रेड्स कह सकते हो। ठीक है, ये भी 2-3 तरीके की होती हैं। ये तो मेरे पास प्लास्टिक वाली हैं, इसके अलावा आपकी जो होती है वो सिंपल धागे वाली भी होती है। ये कई बार टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जब भी घिस जाती है तो इस पर टूटने के चांसेस होते हैं। तो आप देखो तो इसका यूज़ कहाँ होता है, ये जो आप मेटल की जो यहाँ पे ये नट्स देख सकते हो, इनमें इनको हमें फंसाना होता है। फंसाने के बाद इसको प्रॉपर इसको बाइंड करना होता है। ठीक है, इसको करने के बाद देन ये हमारी जो होती है वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करती है हमें। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप इसको प्रॉपर मूव करना आपको आना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स जो होता है इसको पकड़ के मूव करते हैं, तो उससे भी बहुत सारे नुकसान है। मैं उसको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, जब आपको रेंडरिंग या फिर जब मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा तरीके कि आप अपनी ड्राफ्टिंग कैसे अच्छी कर सकते हो, शीट्स आपकी कैसे गंदी ना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। तो वो मैं आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा, बट अभी एक जनरल आइडिया कि आपका पैडल बार है, ये आपकी स्ट्रिंग्स होती हैं। अब स्ट्रिंग्स के लिए भी ना 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी ये बोर्ड पेन्स होती हैं, आप देख सकते हो बोर्ड पेन्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट भी कई बार हम लोग को ये लगा है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा है, इकोनॉमिकल भी लगा है कि मैंने इसका यूज़ किया। तो बहुत सारे एक तो पैसे बचते हैं, जो हमारे क्लैम्प्स आते हैं, क्लैम्प्स यूजुअली आते हैं जब वो धागे को ना बांधना होता है बोर्ड के साथ में और इसको परफेक्टली फिट करना होता है, तो क्लैम्प्स होते हैं। वो भी मैं आपको अभी वीडियो आगे दिखाने वाला हूँ क्या होते हैं, बोर्ड के साथ दिखाऊंगा। तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। आप इसको ईजिली रिमूव कर सकते हो, लगा सकते हो, इसके साथ में अटैच कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका भी यूज़ करो। इनिशियली तो आप चाहो तो क्लैम्प्स का यूज़ कर सकते हो, बट जिसको अच्छा खासा पता है इसके बारे में तो वो इनका यूज़ करे, बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। तो ये इसमें भी दूसरा जो ऑप्शन होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। 100 सेंटीमीटर यूजुअली जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो डेस्क के आपके बाहर एक्सीड कर जाता है, तो वो प्रॉपर आपका डेस्क फिट नहीं होता है। उसमें कई बार जो चांसेस होते हैं कि कोई स्टूडेंट इधर उधर आ जा रहा है क्लास में, तो वो उससे फिर वो टकराता रहेगा और इससे फिर इरिटेशन क्रिएट होती रहती है। तो ये चीज़ मत करना आप। अगर आपके कॉलेज के डेस्क बड़े हैं जो 100 सेंटीमीटर ईजिली लग जाए तभी यूज़ करना। यूजुअली ये वाला जो होता है ना, ये आपका जो शीट का साइज़ होता है, क्योंकि शीट के ऊपर ही आपको इसको लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज़ करना होता है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो ड्रॉ करते हो, क्योंकि आप इसको ऐसे वर्टिकली मूव करोगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ही ड्रॉ कर पाओगे आगे पीछे मूव करके। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो आप परफेक्ट आपका फिट हो जाता है शीट के ऊपर। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 100 सेंटीमीटर वाला परचेज़ करो। एग्जाम्स वगैरह में भी आपका ईजिली फिट हो जाता है। हर जगह की डेस्क के लिए अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि कई बार आपको डेस्क छोटी मिलती है, कई बार बड़ी मिलती है, तो बेस्ट है आप इसी वाले को यूज़ करो। इसके अलावा आप 100 सेंटीमीटर की तरफ मत जाना। तो अभी हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसका आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा दोस्त होता है, एक साथी होता है,
इसको कहा जाता है सेट स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। सेट स्क्वायर ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ बहुत काम की चीज़ होती है। ये मेरे हाथ में एडजस्टेबल सेट स्क्वायर है, मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप देख सकते हो ये एडजस्टेबल सेट स्क्वायर, तो ये बेसिकली जब क्लोज होता है तो 45 डिग्री पे हमारा क्लोज होता है। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मार्किंग भी शो कर रहा होगा 45 डिग्री के 45 डिग्री की मार्किंग। और इसमें बहुत सारी मार्किंग्स और भी देख सकते हो। 3060 की मार्किंग है, यहाँ पे 2070 की मार्किंग है, 1080 की है, 090 की है। तो मतलब 1990 डिग्री का ऐसा कुछ आप डिफरेंस देख सकते हो, मतलब आधे आधे का डिफरेंस इसमें ऑलमोस्ट हो जाता है। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये यूजुअली हमारा जो यूज़ होता है वो इसके साथ में यूज़ किया जाता है। मतलब कि देखो, आप इसको जब मूव करोगे डेस्क के ऊपर तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस तो इससे मिल जाएंगी, बट वर्टिकल लाइंस कैसे मिलेंगी? वर्टिकल लाइंस के लिए आप यूज़ करोगे इसका साथ में, इसको भी आप बेस के साथ में रख के इसको मूव करोगे तो आपको इससे जो होगी ना वर्टिकल लाइंस अप एंड डाउन आप ड्रॉ कर सकते हो। और साथ में आपको पता है कि आर्किटेक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपको सीधी लाइंस ड्रॉ करनी होती है, आपको एंगुलर लाइंस ड्रॉ करनी होती है। 30-60 डिग्री पे कोई लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, आपको 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम इसको एडजस्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे 30-60 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं इसको 30-60 डिग्री पे एडजस्ट करूंगा। देन उसके बाद मैं इसको एक लैंप जो होता है इसको मैं बंद कर दूंगा, हार्ड कर दूंगा, टाइट कर दूंगा। देन इसके बाद आप देख सकते हो कि ये वाला जो मेरा एंगल होगा ना, इधर वाला, ये मेरा एंगल बनेगा 60 डिग्री का। जब मैं इसको ऐसे मूव करके यूज़ करूंगा तो ये वाला मेरा एंगल जो बनेगा, यहाँ से मैं अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो मेरी बनेगी 30 डिग्री की। ठीक है, तो 30-60 डिग्री का आपको समझ में आ गया। 45 डिग्री का अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मान लो 45 डिग्री मैंने इसको लॉक कर दिया, तो 45 डिग्री पे लॉक करने के बाद अगर मैं ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मेरा 45 डिग्री का बनेगा। अगर मैं ऐसे भी कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो भी मेरा 45 डिग्री का ही बनेगा। 45 डिग्री पे लॉक है, 45 के साथ में कोई और ऑप्शन नहीं है कि 45 पे ही दोनों तरफ से वर्क करेगा। 30-60 में एक आपका 30 पे वर्क करता है, एक आपका 60 पे वर्क करता है। तो बहुत अच्छी अरेंजमेंट होती है इसकी। बट ये ना बहुत नाजुक चीज़ होती है। इसको कई बार मैं आपको बताऊँ, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स के चांस होते हैं। क्लास में कई बार ये डेस्क से जब गिर जाती है तो टूट जाती है। तो इसका टूटने के जब कॉस्ट आपको मैं समझाना चाहूँ तो ये आपका 400 से 500 के आसपास का पड़ता है एडजस्टेबल वाला। समझो कि आपका सीधा 400-500 रुपये का नुकसान होगा अगर ये एक बार टूट गया तो आपको कोई यूज़ का नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। मेरे पास ये है, ठीक है, ये नॉन एडजस्टेबल होते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो ये मेरा 45 डिग्री का है प्रॉपर एक, और एक मेरा ये 30-60 डिग्री का। ठीक है, 30-60 डिग्री में क्या होता है कि आप इसको 30 डिग्री पे ये है, देन आपका ये 60 डिग्री पे है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसके और इसकी कंपैरिजन अगर मैं बताऊं कि मैंने इसको और इसको दोनों को क्यों रखा और मैं आइडियली किसको प्रेफर करूँगा, तो मैं आइडियली प्रेफर करता हूँ इनको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर मैं इनको गिरा भी दूँ तो ये टूटेंगे नहीं। ठीक है, इनका कॉस्ट भी जो होता है वो आपका 120-150 के आसपास दोनों आ जाते हैं। और हमें ना बेसिकली 45 डिग्री का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लाइंस का यूज़ होता है, 30-60 का यूज़ होता है, उसके अलावा ज़्यादा हमें यूज़ होता नहीं है। तो ये ना बहुत नाजुक चीज़ है। अगर आप इसको कहीं पे, अगर आपकी फ्लोरिंग हार्ड है, मान लो स्टोन फ्लोरिंग है, टाइल फ्लोरिंग ऐसी है, तो टूटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप बेस्ट है कि आप इसको प्रेफर करो। ये बहुत काम की चीज़ है। गिर भी गई, टूट भी गई, बाय एनी चांस अगर टूट भी जाता है तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये आप ईजी टू कैरी कर सकते हो। इसमें क्या होता है नुकसान, ये आपका एक बार अगर ये नट आपका खो गया ना, ये कई बार खुल जाता है तो आपका ये पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो बेस्ट है इसको भी साथ में रखना। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 100-120 रुपये का, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। कहीं भी कैरी कर सकते हो ईजिली, और बहुत ईजिली इसको यूज़ कर सकते हो। इसको एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से सीख जाओगे यूज़ करना। और इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आए कि आपको यूज़ करना ना आए, तो बेटर है कि आप इस पर अपना इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना। आप इसके साथ ज़रूर दोनों को ही परचेज़ करना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। बाकी मैं आपको इसका भी कॉस्ट एक बार बता देता हूँ। ये पैडल बार का कॉस्ट आपका अराउंड 500-600, कई बार 700 रुपये पड़ जाता है। तो बेटर है कि अच्छे क्वालिटी का लेना। अच्छे क्वालिटी में देखो, मैं किसी भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल नहीं है, कोई लिंक नहीं देने वाला आपको परचेज करने के लिए, कुछ नहीं देने वाला। ठीक है, बट आपको अगर कुछ पर्सनली मेरे से सजेशन चाहिए हो, अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो आप ज़रूर मेरे से ले सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन सी कंपनी का लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी मैं कोई प्रमोशन नहीं करना। तो ये आपका आइसोमर्स का बहुत बेस्ट क्वालिटी होती है। आर्किटेक्चर अगर आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं, आर्किटेक्चर स्टेशनरी की चीज़ें लेनी है, तो आइसोमर्स आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी उनके जो होते हैं आर्किटेक्चरल प्रोडक्ट, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, तो आप वो ले सकते हो, बहुत अच्छी रहते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 150 रुपये का, बट बहुत बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी। ठीक है, आइसोमर्स हो गया। ये नगीना कंपनी भी है, एक नगीना कंपनी का भी आप ले सकते हो। दोनों ही कंपनी बहुत बेस्ट है, तो आप इनके ले सकते हो। चलिए अब बाकी हम बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का। तो एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है आपके पास। अब ये क्या चीज़ है, अब मैं आपको इसकी जर्नी बताऊँ तो जब मैं स्टार्टिंग के आर्किटेक्चर के ईयर्स में था तो क्या होता था कि जब मैं इसको ले जाता था कई बार ट्रेन में, मेट्रो में, तो लोग मुझसे पूछ जाते थे क्या है ये
ऐसा होता है ना कि देखने में ऐसा फील देता है कई बार कि आपका एक बड़ी सी बॉटल आपने ले रखी है, इसके अंदर पानी आपने कुछ भर रखा हो। तो वो कहते थे कि ये पानी की बॉटल है, इतनी बड़ी पानी की बॉटल क्या ज़रूरत है इसकी। तो हम उनको समझाते थे नहीं ये पानी की बॉटल नहीं है, एक्चुअली कुछ और चीज़ है। अभी कुछ और चीज़ क्या है, तो देखो ये सरप्राइज इसके अंदर कुछ निकला है मेरे पास। तो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है बड़ा सा पेपर, एक्चुअली ये होती है हमारी कार्ट्रेज शीट। तो कार्ट्रेज शीट को रखने के लिए जब हम शीट बनाते हैं उसके बाद ना हम फोल्ड करके अगर डायरेक्टली ले जाएं, सोचो आपको अगर ले जाना पड़े तो आप ऐसे ले जाओगे तो आपका कहीं आप बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो आपकी ये शीट जो हो सकती है वो आप कहीं से फट सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं। तो पूरी रात की मेहनत, पूरे दिन की मेहनत आपकी बर्बाद हो सकती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि ये थोड़ा सा आपको ना अजीब सी फील देगा ले जाने में, बहुत वियर्ड सा लगेगा, बट ठीक है आपको यूज टू होना पड़ेगा। आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो, इनफैक्ट इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी इसका यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इस शीट्स के बारे में ज़रूर बता देता हूँ। कार्ट्रेज शीट होती है, कार्ट्रेज शीट भी दो तरीके की आती है, एक आपकी आती है ऑफ वाइट, एक आपकी आती है ये जो प्योर वाइट है वैसी आती है, ठीक है। मैं आपको अगर पर्सनल अपना सजेशन दूं तो आप प्रेफर कर सकते हो जो प्रॉपर वाइट शीट होती है वो एक आध रुपये ज़्यादा होती है ऑफ वाइट शीट से। ऑफ वाइट शीट को पहचानने का क्या तरीका होता है, वो पीली कलर की शीट होगी और बहुत पतली शीट होगी, ये थोड़ी सी मोटी शीट होगी और प्रॉपर वाइट कलर में होगी। मेरे पास ऑफ वाइट शीट है नहीं वरना मैं दिखाता। अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स ऑफ वाइट और ये वाली वाइट का चूज़ करने का उनका क्या तरीका होता है, मेरा क्या तरीका होता है। देखो चलो मैं आपको एक बेसिक अंदर समझाता हूँ। ऑफ वाइट एक तो सस्ती होती है और पीली कलर की होती है, तो वो थोड़ा सा ऐसा होता है उनका पर्सनल, ऐसा वो मानते हैं बिलीव ऐसा कि वो गंदी नहीं होती है ज़्यादा, और ये वाइट वाली शीट ज़्यादा गंदी होती है। बट मैं आपको आइडियल चॉइस बताऊं तो मैंने हमेशा ये वाली शीट यूज़ किया है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब जब मैं डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में था तब से मैंने ये शीट स्टार्ट किया। पहली बात तो क्या वो शीट मेरे को बहुत गंदी लगती है देखने में, उसका कलर जो होता है बहुत फेडेड येलो कलर का होता है, जो बहुत ना बेकार सा एक लुक देता है, देखने में मन ही नहीं करता उसके ऊपर काम करने का, इतनी गंदी लगती है देखने में। दूसरी क्या चीज़, इसको यूज़ करने का अगर मैं आपको एक टेक्निकल रीज़न बताऊं तो इससे क्या सीखोगे। देखो मैंने अभी आपको बताया कि उन स्टूडेंट्स का यूजुअली जो परसेप्शन होता है कि शीट गंदी होती है, येलो वाली साफ़ रहेगी, ये वाली गंदी होगी, वाइट है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे को भी ये था कि गंदी होगी यार, मेरा सारा मेहनत ख़राब हो जाएगा। बट मैंने जब इस पर काम किया तो मैं बहुत ज़्यादा जो था ना वो कह सकते हो कि नीटनेस ऐसा कॉन्शियस था कि मेरे को साफ़ सफाई बहुत पसंद थी। मेरे को साफ़ सफाई शीट में बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी, शीट गंदी नहीं होनी चाहिए, साफ़ रहनी चाहिए, भले मैं कैसी भी बनाऊँ वो मैटर नहीं करता, ड्राफ्टिंग मेरी कैसी भी हो, बट शीट मेरी साफ़ नहीं चाहिए, ये बहुत प्रायोरिटी रहती थी। तो मैं हर वक्त में ऐसा होता था कि हर 5-10 मिनट में मैं जहाँ पे भी कुछ धब्बे आ गए या फिर कुछ भी आ गया तो मैं उनको साफ़ कर दिया करता था। तो ये चीज़ ना स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी सी इरिटेटिंग लगी, बट अब मेरे साथ ऐसा है कि मैं अगर इस शीट पे काम करूँ, मैंने आज भी देखा कि BR 3rd-4th ईयर के स्टूडेंट्स भी जो होते हैं येलो वाली शीट प्रेफर करते हैं। मैं ये वाली शीट बनाता हूँ, जब कंपेयर करता हूँ तो उनकी शीट ज़्यादा गंदी होती है, येलो पे एक बार गंदगी लगती है ना तो मिटती नहीं है, बट इस पर आपकी मिट सकती है। और इससे क्या होगा कि स्किल आपकी डेवलप होगी कि आप जो ड्राफ्टिंग करोगे बहुत साफ सफाई का ध्यान रखोगे, आपकी शीट जो होती है ना बहुत चमकती है। येलो शीट पे जब आप काम करते हो तो उतनी चीज़ें निखर के नहीं आती है, टीचर्स को उतना समझ में नहीं आता कि आपने कितनी ज़्यादा नीटनेस रखी है। बट इस शीट पे जब आप काम करते हो ना तो नीटनेस आपकी साफ चमक के आती है और उससे आपके एक्स्ट्रा मार्क्स जो होते हैं, आपको टीचर जो होता है ना वो ज़रूर थोड़ा सा आपकी वो भी करता है, तारीफ भी करता है, यार बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत आपकी शीट ना साफ़ हो रही है। इवन स्टूडेंट्स आपके क्लासमेट्स देखते तो वो कहते हैं तुमने वाइट शीट पे कैसे काम करके साफ़ सफाई मेंटेन कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है। मैं बेटर है कि आपको प्रेफर करूँगा, जिनको नहीं दिक्कत होती है वो येलो शीट पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो ऑफ वाइट पे कर सकते हैं। ऑफ वाइट आपकी यूजुअली 6-7 रुपये की पड़ती है, ये वाली आपकी शीट पड़ती है 8, 8.5, 9 रुपये की। इससे ज़्यादा महंगी पड़े तो मत लेना, आप दूसरी स्टेशनरी या फिर दूसरे शॉप्स को प्रेफर कर लेना। बट ये 8-9 रुपये की एक शीट आपको ईजिली मिल जाती है। तो ध्यान रखना कि आपको कैसी स्किल्स अपनी डेवलप करनी है, उस हिसाब से आप इसका सिलेक्शन करना। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, भी आपके पास टाइम होगा तो प्रैक्टिस करना कि आप गंदगी, अब इससे रिलेटेड मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा कि आपको गंदगी या फिर इन सारी चीज़ों को कैसे मेंटेन करके चलना है। कि आप जब ड्राइंग करते हो, कुछ भी करते हो, वेदर आप इस पे वर्क कर रहे हो या फिर आप अपनी स्केच फाइल्स पे वर्क कर रहे हो, तो आपको साफ सफाई कैसे ध्यान रखना है, तो वो उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल तो यही इसका एक शीट होल्डर होता है। इसमें आप देखो ये प्रॉपर A1 शीट होता है, हमारे पास A1 शीट का साइज होता है, ठीक है। तो इसको हमें रखने के लिए अभी एडजस्टेबल भी होता है। आप सोच रहे हो कि छोटी शीट्स होती है जो A2 साइज की शीट्स होती है, कई बार हमें छोटी शीट्स आधे शीट पे भी काम करवाया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप देखो यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रूव्स दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं इसको एडजस्ट करके ऐसे बंद कर सकता हूँ और ऐसे ना मैं इसको लॉक कर सकता हूँ। देखो तो ये लॉक हो गया मेरा। तो अगर ये छोटी शीट होगी तो मैं इसको ऐसे करके बंद कर सकता हूँ और ये छोटा हो गया, देखो ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। अगर मेरे को इसको बड़ा करना होगा, बड़ी शीट कोई होगी मेरी, तो मैं इसको ऐसे करके बड़ा करके इसको लॉक कर सकता हूँ। तो अब देखो तो इसका साइज़
बढ़ चुका है। ठीक है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, फुल्ली एडजस्टेबल होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको 100 रुपये 100-120 रुपये के आसपास पड़ता है, बहुत अच्छी चीज़ है शीट्स को बचाने के लिए। बारिश में गीली नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई वेयर एंड टेयर नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत खुशी रहोगे, खुशी रहेगी। इनफैक्ट आपको शीट्स पे काम करने में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अपनी शीट खराब नहीं होगी। तो ये हो गई हमारी बेसिक जो चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा चलो और मैं बहुत सारी काम की चीज़ें बताता हूँ। तो ये एक आपकी होती है स्केल। अब ये स्केल क्या है, हमने जो यूजुअली स्केल देखा वो तो डिफरेंट होता है, बट ये स्केल कौन सा स्केल आप दिखा रहे हो? तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एक आपका होता है ये मीट्रिक स्केल। ठीक है, मीट्रिक स्केल मतलब मीटर्स में जिसमें होता है ना वो होता है। एक आपका फीट इंचेस का स्केल होता है। अब मैं इसका यूज़ आपको बताता हूँ। तो इसका यूज़ क्या होता है आर्किटेक्चर में, आपको पता है कि आर्किटेक्चर में आप जब बहुत सारी ड्राइंग्स बनाते हो, मान लो 10 मीटर की कोई ड्राइंग है, 5 मीटर की कोई ड्राइंग है, तो 5 मीटर का तो आपके पास पेपर है नहीं, 10 मीटर का पेपर नहीं, तब ड्राइंग आप कैसे बनाओगे? तो आपको उसके लिए करना पड़ता है स्केल्स का यूज़। आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है हमने ये वाला स्केल चूज़ किया। लेट्स सपोज कि 1/10 और 1/100 का स्केल है, तो 1/10 का स्केल जो होगा वो हम 1:1 का स्केल देखते हैं। जो हमारा 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है वो 1:1 का 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन कहता है हमें खींचने के लिए, तो हम 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच देते हैं। मैं अगर कहूँ कि मेरे को 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है बट मेरे पास पेपर का साइज बस इतना सा है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? तो मैं कहूँगा कि भाई मैं एक ना 1:10 का स्केल यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मेरा मतलब ये है कि मैं अगर एक मतलब यूनिट की लाइन ड्रॉ करूँ तो वो 10 यूनिट के बराबर हो। मतलब एक्चुअल जो उसकी लेंथ होगी वो 10 यूनिट होगी, बट आर्किटेक्चर यूनिट जो होगा वो उसकी 1 यूनिट ही ड्रॉ करूँगा। तो मैं स्केल 1:10 का डाल दूंगा। 1:10 का डालने के बाद मैं एक बस यूनिट ड्रॉ करूँगा, मतलब 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा, तो वो मेरा 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ऐसे ही 1:100 भी होता है। 1:100 में यह हो जाता है कि मैं एक अगर सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूँ तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के बराबर हो जाता है। तो आपके 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर के प्लॉट होते हैं, हेक्टेयर्स में प्लॉट होते हैं। तो आप इतने बड़े प्लॉट्स को कैसे ड्रॉ करोगे? तो आप उनके लिए यूज़ करते हो इन मैट्रिक स्केल्स का और फिट इंच स्केल का। तो ये फिट इंच वाली स्केल भी होती है। 3:32 का रेशो होता है, 3:16 का रेशो होता है, 1:4 का होता है, 1 रेशो होता है, 1:8 का रेशो होता है। तो इसमें फिट इंचेस में रेशो चलता है कि ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप फिट इंचेस में काम कर रहे हो तो आप इस वाले स्केल का यूज़ करोगे, और जब आप प्रॉपर मेट्रिक में यूज़ कर रहे हो, मीटर्स में यूज़ कर रहे हो, सेंटीमीटर्स में यूज़ कर रहे हो, तो आप इस वाले स्केल का यूज़ करोगे। दोनों स्केल बहुत बेनिफिशियल है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इनको यूज़ करने में, बट आप ना कन्वर्जन ऐसे मत करना। आप सोचो कि मेरी मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छी है, मैं स्केल्स बहुत ईजी कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट जब बड़े बड़े आपके डायमेंशंस होते हैं ना, आपको उसके लिए आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन भी फेल हो जाती हैं। तो इसके लिए बेटर है कि आप इन स्केल्स का यूज़ करो। आपको प्रॉपर जो होता है ना एक टेक्निकल नॉलेज मिलेगा, आपकी ब्रेन जो होगा प्रॉपर अच्छे से वर्क करेगा, आपका माइंड जो बहुत तेज़ चलेगा, आप इनका यूज़ सीख जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और हो जाती हैं। तो इसमें हमारा एक आ जाता है ये, तो ये किसी को डैमेज करने के पर्पज़ से नहीं है, किसी को हार्म करने के पर्पज़ से नहीं है, बट आर्किटेक्चर में देखिए इसका बेसिकली इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। लाइक अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे पेंसिल्स होती हैं, पेंसिल्स को शार्प करने के लिए लेट्स सपोज कि ये उंगली पेंसिल है, तो पेंसिल को शार्प करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर में शार्पनर्स का यूज़ जो होता है वो पेंसिल को शार्प करने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए यूज़ करते हो। बाकी कटिंग के लिए यूज़ करते हो, मॉडल मेकिंग के लिए, फिर आपको कुछ भी कट करना रहता है, प्लास्टिक या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी डिफिकल्ट होती है कट करना, तो उससे एक्यूरेटली जो होता है प्रिसाइजली आप इससे कट कर सकते हो। कि रादर देन आप अगर कंपेयर करो कि अगर हम सीजर्स के साथ कंपेयर करें तो सीजर्स के साथ में क्या होता है कि इससे थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं, तो इससे आप एक्यूरेटली कट कर सकते हो। तो बेटर है कि आप दोनों रखो, बट इसका यूज़ आप ज़्यादा करो आर्किटेक्चर में खास तौर पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इन स्केल्स की। देखिए ये स्केल्स आपके रेगुलर स्केल से ना क्या होता है कि ये रेगुलर स्केल्स जो हमारे होते हैं 15 सेंटीमीटर के होते हैं, बट ये 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, दोनों स्केल अपने 30 सेंटीमीटर का, बट ये 2 स्केल क्यों, एक प्लास्टिक का एक मेटल का, ऐसा क्यों? तो मैं आपको इसके पीछे की रीज़न बताता हूँ। देखिए मैं 2 स्केल क्यों यूज़ करता हूँ, पर्सनली 2 स्केल क्यों रखता हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे हमें कुछ कट करना रहता है तो मैं आपको बताता हूँ हम यूजुअली क्या करते हैं। हमने ये लिया, नीचे मान लो कोई पेपर है, हमने इस पे रख के ऐसे करके कट कर दिया, ठीक है, सीधी लाइन आ गई। बट इससे क्या होता है कि स्केल की जो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, कट जाता है। स्केल के जो प्लास्टिक्स जो ये मटेरियल होता है वो कटने लग जाता है, और इससे जो होती है आप लाइन अगर खींच के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइन आपकी बहुत इरेगुलर आ रही है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम फैक्टर हो जाता है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जब कटिंग कर रहे हो तो आप इस वाले स्केल का यूज़ करो, मेटल स्केल से आप कटिंग करो, बहुत स्मूथली कटेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब हमें सीधी लाइन कोई खींचनी होती है, मान लो कि लाइन अगर आपको मार्कर से खींचना है या फिर स्केच पेन से खींचना है, तो आप यूजुअली क्या करते हो कि आप जैसे
मान लो कि ये आपके पास स्केच पेन है, ठीक है, आपने सीधा ये लिया, आपने इससे खींच दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एज होता है इस पे स्केच पेन पूरा का पूरा लग जाता है और ये आपका कलरफुल ऐसा हो जाएगा। तो इससे जब आप इसको यूज़ करते हो ना शीट के ऊपर, जब आप इसको यूज़ करते हो तो वो अपना जो होता है यहाँ से जो इसका कलर जो होता है वो छोड़ने लग जाता है, वो कलर आपका जो होता है शीट पे लगने लग जाता है, शीट आपकी गंदी से होनी शुरू हो जाती है। ये आप पेंसिल भी यूज़ कर रहे हो, किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो आपका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कॉज होता है, इससे शीट आपकी बहुत गंदी होती है। तो शीट गंदी होने में एक मेजर रोल क्या होता है आपका, पैरेलल बार का मेजर रोल होता है, एक आपका ये होता है। तो मैं आपको प्रॉपर इनका यूज़ करना सिखाऊंगा, बट आप स्टार्टिंग से आप ये कर सकते हो कि आप जब इसका यूज़ करो तो आप इसका यूज़ सिर्फ लाइंस ड्रॉ करने के लिए पेंसिल से यूज़ करो। आप इसमें स्केच पेन या फिर किसी भी तरह के कटर्स का यूज़ ना करो ताकि ये आपकी ख़राब ना हो और ये लंबे टाइम तक चल सके। बाकी के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी हो गई स्केल्स की बात। बाकी आगे की वीडियोज़ में मैं और आपको अच्छे से और बताऊँगा। हम बात करते हैं कि आपको शीट्स को चिपकाने के लिए इन टेप्स का भी ज़रूरत पड़ती है कि आप शीट जब आप चिपकाते हो डेस्क के ऊपर तो आपको चिपकाना पड़ता है। देन इसके ऊपर आप पैरेलल बार का यूज़ करते हो, ऐसे ऊपर नीचे आप स्लाइड करते हो। तो देखिए इसमें भी दो तरीके की, ये ना पेपर टेप है मेरे पास, दूसरा टेप होता है एक स्कॉच टेप होता है, वो आपका थोड़ा सा बटरी आपको फिनिश लगेगा, थोड़ा सा ना आपको वो पॉलीथीन जैसा लगेगा। वो अच्छा टेप होता है, वो आपका कहीं पे भी लग के बहुत इजीली रिमूव हो जाता है और वो लंबे टाइम तक उसकी जो स्टिकनेस होती है वो रहती है। इन टेप्स का क्या होता है कि पेपर टेप भी अच्छे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप सिंपल वैसे वाले टेप यूज़ करो कि जो आपको छोटे छोटे टेप्स आते हैं जो अपने सिंपल आपने देखा होगा आज तक हमेशा से यूज़ किया होगा, ठीक है, वो वाले टेप, तो आप उनका यूज़ मत करना। जो बिल्कुल पिन्नी जैसे होते हैं, पॉलीथीन जैसे टेप होते हैं, वैसा मत करना। आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आप स्कॉच टेप का यूज़ करो, अदरवाइज अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप इन पेपर टेप का यूज़ कर सकते हो। बट स्कॉच टेप आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा बेस्ट टेप माना जाता है, उससे कोई शीट को नुकसान नहीं होता, शीट फटती नहीं है। बट कई बार इनसे अगर आप शीट उखाड़ते हो तो वो फट जाती है। और कई बार आपकी जो नॉर्मल अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये वाले टेप जो होते हैं ना आपकी सिंपल, ये वाले टेप आपने देखा होगा, इससे शीट फट जाती है, कई बार निकलते नहीं है, तो आप इन टेप्स का यूज़ मत करना। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। तो हमारे पास ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। ये क्या होती हैं, देखो सर्कल मास्टर आपको पता है, सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट साइजेस के हो गए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3-4 सेंटीमीटर का यूज़ होता है। आपको आर्किटेक्चर ड्राफ्टिंग में जब आप करोगे तो इनका यूज़ आपको बहुत ज़्यादा होगा, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, 10-15 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रॉपर सर्कल बनेगा आपका, बहुत अच्छे से आप इस पर वर्क कर पाओगे। इसको ज़रूर रख लेना अपने पास। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये दो चीज़ें हैं जिनको कहा जाता है फर्नीचर टेम्पलेट्स। तो ये आप देखो तो एक मेरे पास बड़ा है और उसका एक छोटा, एक रेप्लिका अगर मैं दिखाऊं तो ये कुछ ये छोटा है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये छोटे बड़े क्या हैं। ये इसका स्केल जो 1:100 का स्केल है, इसका स्केल जो है 1:50 का स्केल है। आप इस पर देखो तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ये आपको सोफ़ा सेट दिखाई दे रहा होगा जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 सीटर सोफ़ा है, बीच में टेबल है, ये डाइनिंग टेबल है, ये आपका बाथ टब है, देन इसके बाद ये आपका वॉश बेसिन है, ये सिंक, ये आपके गैस स्टोव हो गए, आपके ये WC हो गया और टॉयलेट जो सीट होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सेम अगर आप देखो तो इसमें भी आपको दिखाई देगा कि इस सोफ़ा का बड़ा वाला जो सोफ़ा हमने देखा उसका छोटा वर्जन है 100 के स्केल पे। ये छोटा डाइनिंग टेबल हो गया और बहुत सारे बाथ के हो गए, आपके गैस स्टोव हो गया, सिंक हो गया, देन इसके बाद वॉश बेसिन्स हो गए। तो ये सारे ऑप्शंस आपके होते हैं। फर्नीचर टेम्पलेट्स का यूज़ करते हो डिज़ाइनिंग में, जब आप रेंडरिंग कर रहे होते हैं या फिर आप जब ड्राफ्टिंग करते हो तो इनसे प्रॉपर आपको रख के ना अपने स्केल पेंसिल का यूज़ करके इनके अंदर ऐसे आप पेंसिल रख के आप इजीली बना सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये मेरे हाथ में जो है ये एक लोकल किसी कंपनी का है, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप आइसोमर्स का यूज़ करो। आइसोमर्स की क्वालिटी अगर आप देखो तो इससे अगर आप कंपेयर करो तो बहुत बेस्ट क्वालिटी देता है और ये ईजिली टूटता नहीं है। बट ये आप देखोगे तो मेरा कई जगह से टूट भी चुका है, तो ये प्रॉब्लम इसके साथ नहीं आता है। आइसोमर्स या फिर कोई भी आप वेल रिकॉग्नाइज कंपनी का यूज़ कर सकते हो। थोड़ा बहुत अंतर होगा, ये करीबन 100-150 रुपये का आता है, ये 250 रुपये के आसपास आता है। बट ये है कि इसका टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं, ये टूटता नहीं है इजीली, तो बेटर है, ये थोड़ा हार्ड होता है, आप इसको यूज़ करो इंस्टेड ऑफ कि आप ये यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो ये स्केच बुक आ जाती है। स्केच बुक आप देख सकते हो A3 साइज़ का प्रेफर करना है स्केच बुक। स्केच बुक में भी आप एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे स्केच बुक यूज़ करना जिसमें यहाँ पे बीच में जो होता है बटर पेपर होता है। बटर पेपर से बेनिफिट क्या होता है कि जो भी आप काम करते हो दूसरी शीट आपकी, दूसरे पेजेस आपके ख़राब नहीं होते हैं। तो ये ज़रूर रखना, A3 का रखना खास तौर पर, ठीक है। आप इसके जो होते हैं अलग से पेजेस भी खरीद सकते हो, एक बंडल भी खरीद सकते हो, जो आपको कहीं स्केचिंग करनी होती है, कुछ भी करनी होती है, तो ज़रूरी नहीं आप इसको कैरी करो, आप उसके पेजेस भी कैरी कर सकते हो, वो भी देख सकते हो। अब लीस्ट बट नॉट द लास्ट फॉर दिस वीडियो, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये, ठीक है।
ये देख सकते हो बोर्ड मेरे हाथ में है। इसमें बोर्ड में आप देखो तो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स कर रखा है। ये मेरे पास आप देखो तो ये थ्रेड्स भी हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये आप ज़रूर अपने पास घर में रखो। इस कॉलेज में तो आपको एक डेस्क दिया जाएगा, बट आपको घर में रखने के लिए बोर्ड चाहिए। आप आराम से इसको अपने थाई पे रख सकते हो, आप यहाँ पे रख के इजीली वर्क कर सकते हो। बहुत इजी शीट्स बन जाएगी घर पे, आपको डेस्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप शीट्स लगाओ, इसलिए अपने वर्क करो और एक आप अच्छे से बाइंड करके रखो कि आपको घर पे कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। आपको अल्टरनेट सॉल्यूशंस होना चाहिए फॉर एफिशिएंसी, बेटर एफिशिएंसी। तो इस वीडियो के लिए उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी। कुछ दिक्कत आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें सीरीज़ में लाने वाला हूँ, बहुत हेल्पफुल होंगी।